ये हमारा इंस्टाग्राम पेज की लिंक है, ये देख सकते हैं आप, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, ठीक है, instagram.com के बाद /study for civil डॉट सर्विसेज, ये हमारा ऑफिशियल पेज है। देखिए, पहली बात तो ये वीडियो किसी भी छात्र के खिलाफ नहीं, ना ही कोई पर्सनल खुन्नस है, ना ही किसी से कोई ऐसी दुश्मनी है। सिंपल बात यह है कि अगर एक एग्जाम होना है, उसका विज्ञापन आया है, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, बीच प्रोसेस में आप रूल नहीं बदल सकते हैं। ये है सिंपल बात। फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है जब कोई भी आयोग का कोई मतलब अगर एग्जाम का आयोग है, उसके जो टॉप लीडरशिप है, अध्यक्ष जी भी हैं, वो भी अपनी जिद के कारण कोई भी अगर एक बार रूल डिसाइड हो चुके हैं, उनको बीच में नहीं चेंज कर सकते हैं। खेला के रूल आप पहले डिसाइड करो, बीच में ये नहीं कि जब आपका मन आया तो आपने बदल दिए। अभी एक झारखंड का अगर आप देखें, जेपीएससी 6th वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें 300 समथिंग कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया था, बाकायदा उनको नियुक्ति पत्र दे दी थी। लेकिन फिर वहां पे कुछ स्टूडेंट ने ये बात उठाई कि वहां पे एक प्रोसेस नहीं फॉलो करी गई थी, विज्ञापन का एक पॉइंट उन्होंने नहीं फॉलो किया था। वहां क्या था कि भैया एक पेपर था, पेपर 1 इंग्लिश हिंदी का, उसमें जो भी मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स का था वो पेपर, इन्होंने क्या किया था जेपीएससी आयोग ने कि इन्होंने उस वाले जो क्वालिफाइंग मार्क्स को ऐड कर दिया था और फिर रिजल्ट जारी किया था। एक और चीज नहीं फॉलो करी इन्होंने कि इंडिविजुअल पेपर में पास होने चाहिए थे, तो ये जो चीज नहीं फॉलो करी, वो स्टूडेंट चले गए झारखंड हाईकोर्ट, और वो हाईकोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि पूरा का पूरा रिजल्ट को ऐश कर दिया है और उसको रिवाइज करके जारी करना पड़ेगा 8 हफ्ते के अंदर। ये चीज है, ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही जो है, ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है ये, और ऐसा यूपीपीएससी में भी होना चाहिए। 2018-2019 का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्केलिंग अब जो है अनिवार्य है, स्केलिंग होगी। अगर 2020 में इन्होंने क्या कर दिया, जो पिछले अध्यक्ष जी थे, उन्होंने उसमें लिख दिया कि स्केलिंग वहां अप्लीकेबल होगी, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट, ये एज पर रिक्वायरमेंट वाला इन्होंने 2020 में किया। 2018-19 का रिजल्ट जो है इन्होंने, जबकि वहां लिखा था विज्ञापन में कि स्केलिंग विल रिमेन एप्लीकेबल, फिर भी इन्होंने नहीं करी, क्योंकि कोर्ट में कई बार इनसे पूछा गया, इन्होंने नहीं बताया अभी तक। ठीक, इसके केस चल रहे हैं 2018 के और 2019 के, बल्कि ये वाला तो 2020 में भी होना चाहिए, ठीक है। और आरओ 2016 वाला जो था, उसमें भी यही पेच है। उसमें पेच ये है कि आपने अगर पहले निगेटिव, देखिए जब नोटिफिकेशन था तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी इसमें, लेकिन जब एग्जाम लिया गया तो इसमें निगेटिव मार्किंग कर दी गई, तो ये ठीक बात नहीं करी गई, ठीक है। क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है, अगर उसमें एक बार रूल आपने करे हैं, तो उसको या तो आप अलग से नोटिफाई करके भैया अलग से जो है बता के करिए। इन्होंने बिना नोटिफाई करे किया, मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत थी। आपको क्या लगता है कि नहीं गलत थी ये चीज़? देखिए, इस इन सब चीज़ों के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस चीज़ों को आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। कुछ मेल आईडी मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आयोग के, जो इस समय नए अध्यक्ष जी आए हैं, जो नए सेक्रेटरी आए हैं, और इवन जो मीडिया चैनल्स हैं, कई सारे मंत्री जी हैं, 2022 का इलेक्शन आने वाला है, जिन जिन लोगों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, बिल्कुल अपनी अपनी आवाज़ उठाइए, हर जगह उठाइए, फेसबुक पे उठाइए, व्हाट्सएप पे उठाइए, ट्विटर पे उठाइए, सोशल मीडिया पे उठाइए, न्यूज़ चैनलों तक भेजिए, जहाँ जहाँ तक आप भेज सकते हैं ज़रूर भेजिए, ठीक है। और इन सब चीज़ों से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। जो लोग सीरियसली, जिन्होंने पढ़ाई करी थी, जिन लोगों ने सही बात जो है अच्छा परफॉर्म किया था, बिल्कुल वो लोग हकदार हैं। अगर मान लीजिए रिवाइज रिजल्ट इसमें जारी होता भी है, तो जिन लोगों ने अच्छा किया था उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन रूल यही है, जो प्रेजेंट अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी ये माना है कि भैया गणित और हिस्ट्री जो है बराबर नहीं हो सकती है, और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। आपने अगर बचपन से भी अगर आप आपने पढ़े हैं तो देखा होगा कि 10th 12th तक भी 100 में 100 गणित में बिल्कुल लाए जा सकते थे, हिस्ट्री में नहीं लाते हैं, नहीं ला पाते हैं लोग। ये वाली चीज़ है, तो इसीलिए स्केलिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है। या तो आप बाकायदा नोटिफाई करते और फिर जो है बदलते, स्टूडेंट की राय जानते उसमें, ये सब चीज़ें करते, वैसे वो भी गलत होता, क्योंकि नोटिफिकेशन 2018-19 में साफ साफ लिखा गया है, बिल्कुल बिना किसी नोटिस के, सिर्फ अपने जिद के कारण यहाँ पे बदलना ठीक नहीं था। देखिए, जो पिछले वाले जो अध्यक्ष जी थे, उनके कार्यकाल में बहुत तेजी से काम हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो 2-3 ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं कि स्केलिंग लिखे हुए को नहीं मानना, ये काफ़ी गलत चीज़ है। और निगेटिव जब नहीं लिखा था तब भी कर देना, ठीक है। 2017 आरओ में भी यही केस है कि उसमें हायर जो है डिग्री मान के उन्होंने हटा दिया। कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे मुझे लगता है कि इन सब पे जरूर आवाज़ उठनी चाहिए। एटलीस्ट 2022 का इलेक्शन आने वाला है, अभी ये वाली ऐसा टाइम है कि अगर आप इसमें सरकार तक, आयोग के अध्यक्ष जी तक, सेक्रेटरी तक, मीडिया तक, सब जगह अपनी बात पहुंचाएंगे तो बात पहुंच जाएगी, एटलीस्ट कुछ हो सकता है। और बिल्कुल इसमें जो है आरटीआई भी दायर करनी चाहिए। जिन लोग की मार्कशीट नहीं है उन लोग के लिए भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जो नए अध्यक्ष जी है उनके बारे में सुना तो काफ़ी सारा पॉजिटिव ही है, लेकिन जब वो मतलब धरातल में जो है काम करना चालू करेंगे तभी पता चल पाएगा कि कितने सही हैं, कितने क्या हैं। क्योंकि पहले इनसे जो थे उनके बारे में भी ऐसी बातें सुनी थी, तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं। ये मुद्दे कई लोगों ने मुझे हाईलाइट करके बताए थे, स्टूडेंट के मुद्दे थे, स्टूडेंट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा काम था। आप लोग अपनी अपनी राय जरूर बताइए कि जो चीज़ यहाँ पे जो है मैंने बताई, क्या ये आपको नहीं लगता कि सही है? क्या इसमें कोई भी गलत है? स्टूडेंट की क्या गलती थी? ठीक है, जिसने मान लीजिए जो है 4-5 साल से हिस्ट्री पढ़ रहा हो,
जो है ऐसे कोई ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई साइंस वाले पढ़ रहा है, उसने साइंस हमेशा पढ़ी है, किसी ने ह्यूमैनिटी हमेशा पढ़ी, तो ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि मान लीजिए साइंस वाला है कोई 400 में वो 350 380 नंबर लेके आ रहा है, ठीक है। ह्यूमैनिटी वाले में नंबर ही नहीं देते हैं, 290 300 मैक्सिमम, तो 40-50 का जो डिफरेंस है ये बिल्कुल रैंक में यहाँ पे जो है किसी ना किसी तरह से इफेक्ट जरूर करता है। मुझे तो लगता है कि इसमें एक बार हाई कोर्ट को जरूर संज्ञान लेना चाहिए इन तीनों केसेस में, जहां जहां विज्ञापन जारी होने के बाद किसी भी जो है इंडिविजुअल की जिद के कारण अगर रूल बदले गए हैं। मतलब सिंपल बात है, खेला के रूल आप पहले डिसाइड करो, बीच में नहीं चेंज करोगे। ये तो मतलब बिल्कुल फेयर चीज़ है। क्या मैं कोई चीज़ गलत कह रहा हूँ? आप लोग खुद बताइए। हर जगह शेयर करिए, हर जगह आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा। हमेशा जो है यूपी पीसीएस के स्टूडेंट के मुद्दे हम उठाते रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, क्योंकि प्री का हमने आपको कंटेंट दिया है, मेंस का कंटेंट दिया है, इंटरव्यू तक का कंटेंट दिया है। तो उसके साथ साथ अगर कोई चीज़ आप लोग के साथ गलत होती है तो मुझे लगता है उसको जरूर उठाना चाहिए, और कई सारे स्टूडेंट ने बोला था, इसीलिए स्टूडेंट का मुद्दा स्टूडेंट के सामने है। अब आपका ये जो है दायित्व है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं। देखिए, ये वाला टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करके रखना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी यहीं पे मिलेगी। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7838692618। ये SCS डेली क्विज करके क्विज चैनल है, डेली इसमें 50 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवाते हैं। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ भी दीजिएगा।